के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप के सभी टैरिफ और धमकियों को दो टूक ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप भी खुद सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। ट्रंप चले थे यूरोपीय देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने, दोस्तों को दुश्मन बनाने के लिए, लेकिन अब यूरोपीय देश एक समय थे तो ट्रंप के ही दोस्त और वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे डील करना है। इसी का गवाह इमैनुअल मैक्रों का वो बयान है जो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ दिया है। क्या है ट्रंप के खिलाफ मैक्रों का वो बयान, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये हम बताएंगे कि क्यों यूरोपीय देश ट्रंप से इतने उखड़े हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दुनिया को अब टैंकों से नहीं, टैरिफ से धमकाया जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, और धमकी देने वाला कोई और है ही नहीं बल्कि अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। यानी ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है कि ग्रीनलैंड दो वरना यूरोप की अर्थव्यवस्था पर वार होगा। 10% टैरिफ आज है, 25% टैरिफ कल होगा और ये दबाव तब तक रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और समग्र खरीद नहीं हो जाती। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये डील है या फिर खुली जबरदस्ती? 17 जनवरी 2026 ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट और यूरोप में भूचाल आया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, सबको ट्रंप ने निशाने पर ले लिया। 1 फरवरी से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ, 1 जून से 25% ज्यादा टैरिफ, और ट्रंप साफ कहते रहे, जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल नहीं होता ये टैरिफ नहीं हटेंगे। ये व्यापार नीति नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेल। अब आपको हम ये भी बता देते हैं, ये समझा देते हैं कि ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप आखिर इतने पागल क्यों हुए फिर रहे हैं। तो दरअसल ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड यानी कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि उनका दावा है कि चीन और रूस आर्कटिक पर नजर लगाए बैठे हुए हैं। डेनमार्क इसे संभालने में नाकाम है और इस सब में सबसे बड़ा कार्ड है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। गोल्डन डोम एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके पीछे ट्रंप इतने बौखलाए हुए हैं। दरअसल ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड के बिना अमेरिका की मिसाइल शील्ड अधूरी। मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि ये ट्रंप के लिए कोई बर्फ नहीं, भविष्य की जंग का लॉन्च पैड बन चुका है। हालांकि आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है, ना यूक्रेन में, ना ग्रीनलैंड में और ना ही कहीं भी धमकियों से यूरोप झुकेगा। मैक्रो ने टैरिफ को अस्वीकार्य बताया है और मैक्रो का कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब एकजुट और समन्वित होगा। बता दें कि फ्रांस पहले ही ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास में शामिल है और इसी बीच प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का कहना है कि ये पूरी तरह गलत है। दरअसल उन्होंने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों का होगा और नाटो की सुरक्षा के नाम पर नाटो सहयोगियों पर टैरिफ ये विश्वासघात है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सड़कों पर हजारों लोग हैं और नारे लग रहे हैं हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड के। यानी संदेश साफ है कि ये सौदा नहीं है, ये कब्जे की कोशिश है। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और होगा। अगर टैरिफ से सीमाएं बदली जाने लगी तो दुनिया का नियम बदल जाएगा। ट्रंप इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं, यूरोप इसे संप्रभुता पर हमला कहता है और इस टकराव में सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? सबसे बड़ा खतरा व्यापार नहीं, ट्रांस अटलांटिक रिश्तों का टूटना माना जा रहा है। ट्रंप की ये सनक ग्रीनलैंड पर कब्जा, ईरान पे कब्जा, वेनेजुला में कब्जा, ये सनक कितनी और बढ़ेगी, दुनिया ये देख रही है। और क्या आखिर में ट्रंप अकेले रह जाएंगे? आने वाले समय में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें ट्रंप की सनक के बारे में और तब तक के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ।